दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा ने 2 ऐसे शातिर पढ़े लिखे ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से पेपर बनाकर बड़ी प्रॉपर्टी डील कराने के नाम पर झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपी इतने शातिर कि एक कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो दूसरा लॉ से ग्रेजुएट है। जी हाँ, गुनवीन सिंह और जतिन पाल सिंह को ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अलग अलग मामलों में गुनवीन सिंह और जतिन पाल सिंह अब तक करीबन 4 करोड़ 85 लाख का चूना लगा चुके हैं। पहले भी इनके खिलाफ 7 और दूसरे मामलों में ईओडब्ल्यू को इनकी तलाश थी। पिछले नवंबर से ये दोनों फरार चल रहे थे। ये लोग फर्जी तरीके से अकाउंट बनाकर उसमें पैसे लेते थे और फिर चूना लगाते थे। हाल ही में दोनों ने प्रॉपर्टी दिल्ली के छतरपुर में ली थी, लेकिन पुलिस जांच में ये पता चला कि असल में दोनों प्रॉपर्टी पर सिविल शूट मामला है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को एग्रीमेंट टू सेल का पेपर बनाकर धोखा देते थे। एक शिकायत पर मामला दर्ज कर इनकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इनके कुछ और साथियों की तलाश अभी भी की जा रही है। केस में कल 2 भागे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम गुनवीन सिंह और जतिन पाल सिंह है। ये दोनों ईओडब्ल्यू के केस में वांटेड थे, जो कि कंप्लेनेंट मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये 2 लोग और इनके और साथियों ने मिलके उनसे 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। वो इस तरह से ठगी की गई थी कि इन्होंने कंप्लेनेंट को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो कि छतरपुर में स्थित है, और उस प्रॉपर्टी के ओनर का एटीएस उन्होंने इनको दिखाया, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे उन्होंने बोला कि मुझे ये अधिकार दिया है ओनर ने, मैं ये आपको सेल कर सकता हूँ। उसके एवज में उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक के द्वारा इनको दिए। इसमें 260 इनको दिए गए प्लस 20 लाख रुपीस ओनर के नाम पे डीडी दिए गए थे। जब बाद में इन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि वो ज़मीन पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है और वो बेची नहीं जा सकती थी। इसके बाद इन्होंने जब वापस हमारे 2 अक्यूज से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दिला देते हैं जिसमें ये हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दिखाई उसमें भी उन्होंने बोला कि हमको यही एग्रीमेंट टू सेल हमारे नाम है और इस प्रॉपर्टी को हम आपको बेच सकते हैं, ये ओनर्स ने हमें बोला है। तो जो ओनर्स जो थे अजय साहनी और रमन साहनी, ये प्रॉपर्टी भी डीएलएफ छतरपुर में ही थी। ओनर्स के साथ इनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बोला कि हमारे फादर 92 में एक्सपायर हो गए थे और अब ये हमारे नाम म्यूटेशन होने वाला है इसका, और जैसे ही म्यूटेशन होगा हम आपको आपके नाम ये प्रॉपर्टी कर देंगे। तो उसके आधार पे फिर से इन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए थ्रू बैंक अलेज्ड पर्सन्स को दिए। तो इस तरह से 4 करोड़ 85 लाख रुपए का जब इन्होंने पेमेंट कर दिया और बाद में इनको पता चला कि ये दूसरी प्रॉपर्टी भी वो नहीं बेच सकते थे, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक पब्लिक नोटिस भी निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम नहीं हुई है और ना हमने किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है, जो कि ये ऑलरेडी कर चुके थे। ये जब कंप्लेंट हमारे पास आई तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए, बैंक स्टेटमेंट्स और जो रेलेवेंट पेपर्स थे। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पाया कि ये जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं, इन्होंने पहले भी ये 7 अलग अलग केसेस में इसी तरह की चीटिंग और फोर्जरी के केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने ये चीटिंग और फोर्जरी की थी। तो कल हमने एसीपी घनश्याम और 4 सब इंस्पेक्टर्स जो हमारे हैं, राहुल, शुभेंदु, अमित और घनश्याम, इनकी टीम बना के हमने एक साथ दोनों जगह पे रेड करके इनको अरेस्ट किया है। कहाँ से सर इनको अरेस्ट किया? ये गुड़गांव की 2 सोसाइटीज़ में अलग अलग जगह रह रहे थे, वहाँ से इनको लिया गया। हाँ, ये फार्म हाउस था, प्लॉट के रूप में था। पहली जो प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ
DLF छतरपुर में वो उसकी कीमत करीब 40 करोड़ से ज़्यादा थी और दूसरी 10 करोड़ के आसपास की थी। सर इसके अंदर का कोई मीडिएटर था, डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर जो इनकी डील करता था दोनों की? हाँ, ये एज ए प्रॉपर्टी डीलर ही काम कर रहा था इसमें, और ये बता रहा था एक पेपर की ये मुझे, जैसे पहली प्रॉपर्टी मिस्टर रविंद्र आहूजा की थी, इसने बताया कि ये उन्होंने मुझे एग्रीमेंट टू सेल दिया हुआ है जिसके आधार पर मैं आपको बेच सकता हूँ। TDS उसके पास है, क्या पावर अटॉर्नी भी तलाक की थी? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी, लेकिन वो रविंद्र आहूजा के सिग्नेचर भी गलत पाए गए हैं, वो असली रविंद्र आहूजा के नहीं थे। सर इनका प्रोफाइल क्या है और इन्होंने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है? हाँ, ये अभी जब से हमने अरेस्ट किया है तो कई लोग और भी आके बता रहे हैं कि इनके साथ भी इस तरह की हुई है चीटिंग। इस समय बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये लग रहा है कि काफ़ी और लोगों को इन्होंने इसी तरीके से चीट किया है। सर रिकवरी वगैरह कुछ हुई है? कोई अभी जो पैसे की जो इन्होंने लिया था उसकी रिकवरी हुई है, अकाउंट को सील? उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, अभी पुलिस रिमांड पे इनको हमने ले रखा है।